हाय। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं देव एक्सीलेटर आईपीओ के लास्ट डे स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमारी लास्ट डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए फिर इसे अवॉइड करना चाहिए, और करे भी तो लिस्टिंग के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर होंगी, लेकिन आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पे लेना है एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लेना है। आपको यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी दिखेंगे, टोटल 1.5 दिन में कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है एंड इसके जीएमपी कितने रुपए पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, एज अ लिस्टिंग हमें कितने % की प्रॉफिट हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। और मेरे व्हाट्सएप चैनल एंड इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेट की बात कर लेते हैं। तो ये आईपीओ भी देव एक्सीलेटर का आईपीओ भी 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर रखे गए। प्राइस बैंड इसका बहुत ही सस्ता है, 56 रुपीज से लेकर 61 रुपीज पर शेयर। 61 रुपीज पर शेयर पर आपको अप्लाई करना है, यानी कि कट ऑफ प्राइस पे, तभी आपको अलॉट में मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 235 शेयर्स का लॉट साइज है। टोटल इशू साइज 143.35 करोड़ का है, जो कि पूरे के पूरे फ्रेश इशू रखा गया है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 15 सितंबर को और इसकी लिस्टिंग डेट है 17 सितंबर को। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो देखिए, देव एक्सीलेटर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस टोटल 1.5 दिन में 3.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 286 करोड़ एप्लीकेशन लगाए गए हैं। QIBs 6 करोड़ एप्लीकेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। HNI कैटेगरी 72 करोड़ एप्लीकेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स 198 करोड़ एप्लीकेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी अभी कम यहाँ पे अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, QIBs 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जो कि अभी अंडर सब्सक्राइब है QIB कैटेगरी। HNI कैटेगरी फुली सब्सक्राइब हो गया है, 3.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी भी फुली सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 14.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है फिलहाल अभी। एम्प्लॉय कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब है। शेयर होल्डर्स जो है वो 3.32 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आ रहा है कैटेगरी। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें बम्फर तो देखने को मिल रहा है, बट उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि QIB फुली सब्सक्राइब होते हुए नजर आता है, तभी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन देखने में मजा भी आता है और इसके जीएमपी भी। तो फिलहाल अभी QIB अंडर सब्सक्राइब है। QIB वैसे थर्ड डे ही फुली सब्सक्राइब होते हुए नजर आता है। ऐसे ही जो आईपीओ होते हैं उनमें ही रेयर ही केस होता है कि फर्स्ट डे फुली सब्सक्राइब होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आप में से किन किन लोगों ने देव एक्सीलेटर आईपीओ में अप्लाई कर दिया या फिर करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं देव एक्सीलेटर आईपीओ की ग्रीन मार्केट प्रीमियम की। तो इसकी जीएमपी लगातार डाउन देखने को मिल रही है। ओपन होने से पहले 9 रुपए पे थी, कल भी 9 रुपए पे ही क्लोज हुई थी, लेकिन आज 8 रुपए पर देखने को मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 13% का हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि जीएमपी का अंदाजा होता, फिक्स नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमें अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो देखते हैं कि हमें कितने % की प्रॉफिट होती है लिस्टिंग पर। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो देख, जिन लोगों का विजन लिस्टिंग गेन का है तो वो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करे। बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है तो हमें लॉस हो रहे हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना या फिर लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन दोस्तों, आप अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पे बनाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही बनाएं। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। ये मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिन लोगों का डिसीजन होता है या फिर वो ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए जनरली हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स ये है कि तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफी अच्छा है। देव एक्सीलेटर जो कंपनी वो 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। लगभग इसको 8 साल हो गए अपने सेक्टर में काम करते हुए। तो सबसे सिंपल भाषा में आपको बता दूं तो ये कंपनी जो है को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करवाती है। उसके बदले में क्या करती है, ये रेंट पर लेती है और लीज पर देती है। ये सारी चीजें इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, वहां से ही इस कंपनी की कमाई होती है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 250 क्लाइंट्स थे 11 सिटीज के अंदर और 28 सेंटर है 14,144 सीट्स कैपेसिटी के साथ। और इसके जो 8.9 लाख स्क्वायर फीट एरिया में जो ऑफिस स्पेस के लिए इसके पास इतने सारे जमीन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी बड़ी IT MNC कंपनीज, एसएमई जो कंपनीज होती है, लीज और रेंट पर देती है ऑफिस स्पेस उन सबको ये कंपनी।
तो ये हो गई कंपनी का डिटेल एनालिसिस। तो ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो ये पहला पॉजिटिव्स हो गया। दूसरा पॉजिटिव्स की बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है कंपनी। एसेट्स रिवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट में 2023 में लॉस में थी कंपनी, लेकिन वापस से इसने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, तो ये काफी बढ़िया बात है। एविडेटा नेटवर्थ काफी अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल बोरिंग की बात करें तो टोटल बोरिंग थोड़ा सा ज्यादा है। डेट टू इक्विटी निकल करके आता है 2.39 का, थोड़ा सा ज्यादा है डेट। तो देखिए दोस्तों, इस आईपीओ जो भी फंड रेज कर रही है कंपनी, उसे 35,000 करोड़ डेट रिपेमेंट भी यूज कर रही है और कुछ कंपनी के ग्रोथ में काम आने वाली है, और जो बच जाएंगे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए काम आएंगी। तो ये सारी चीजें हो गई इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स की, ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये दूसरी पॉजिटिव हो गया। वैल्यूएशंस ना ही महंगा है ना ही सस्ता है, अपने पेयर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ओके ओके है, फेयर वैल्यू पे आया है ये आईपीओ। तो ये भी तीसरा पॉइंट हो गया पॉजिटिव्स का। इसके ग्री मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो ग्री मार्केट प्रीमियम में फिलहाल ठीक ही देखने को मिल रहा है। 13% का प्रॉफिट कोई ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। किसी किसी तो आईपीओ में हमें 2% का 1% का भी प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे 13% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक ही है प्रॉफिट यहाँ पे। तो ये हो गया पांचवा। और छठा की बात करें तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट उतना नहीं क्योंकि क्यूआई फुली सब्सक्राइब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अभी अंडर सब्सक्राइब है। तो कल लास्ट डे है, तो देखते हैं कि लास्ट डे कैसी क्यूआई भी अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। लेकिन देखा जाए दोस्तों, ओवरऑल तो कंपनी का जो पॉजिटिव्स है वो काफी है नेगेटिव्स के मुकाबले। अगर इस आईपीओ में हम अप्लाई करते भी है लॉन्ग टर्म के लिए तो भी बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी जो है ये आगे प्रॉफिट दे सकती है। अदरवाइज दोस्तों, आप अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पे ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लें। लेकिन मेरा ये ओपिनियन, मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए, मैं तो जनरली कोई भी आईपीओ में, जिस भी आईपीओ में मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करती हूँ और लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट हो जाती है। बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में भी इसमें प्रॉफिट हो सकती है, कंफर्म नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कोई डिसीजन बनाना दोस्तों। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का फोर्स नहीं किया जा रहा और रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर इसे अवॉइड करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आई होप सो दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।